नाम कहाँ से हैं और कहाँ के हम हैं? राम सकल सिंह चौहान, जी रहने वाले गांव दनवार, जी जिला रोहतास, बिहार के हैं जी। और अखंड राजपूताना सेवा संस्थान रजिस्टर्ड दिल्ली के हाँ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। अभी हम गाजीपुर जिले के राजपूतों की जानकारी करने का एक स्मारिका सूची का तैयारी में लगे हैं, जी जी जिसमें हमारे गाजीपुर जिले में जी कितने गांव हैं और कितने गांव में कितने घर राजपूत हैं और कितने क्वालिटी के राजपूत हैं, जी उसका परिचय लिख करके एक हमको स्मारिका तैयारी किया जाएगा, जिससे हमें राजपूतों को संपर्क करने में, विवाह शादी करने में बड़ा सुविधा होगा। जी क्योंकि आज हम बिना जानकारी के कहीं भी जाते हैं तो बड़ा परेशानी होता है। जी। और दूसरी बात कि हम अपने राजपूतों की इस स्मारिका के बाद में अगला प्रोग्राम है, इसका हम एक वेबसाइट बना लेंगे और वेबसाइट में इसको डाल दिया जाएगा, ताकि हमारे आने वाले बच्चे अपने वेबसाइट के माध्यम से पूरे राजपूत को जानकारी घर बैठे कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। अच्छा, वो संस्था का क्या नाम है जो? अखंड राजपूताना सेवा संस्थान रजिस्टर्ड दिल्ली, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं KP सिंह, कृष्णपाल सिंह, जी दिल्ली गाजियाबाद में रहते हैं। और हम लोग हर साल एक प्रोग्राम कराते हैं, राजपूत युवक युवती वैवाहिक कार्यक्रम, जिसमें हमारे कार्यक्रम का प्रारंभ सुबह में 8 बजे से होता है और बाहर से जितने राजपूत आते हैं उनके नाश्ता का, भोजन का, ठहरने का व्यवस्था किया जाता है और वहाँ पर मंच पर लड़के लड़कियों का परिचय कराया जाता है, ताकि हमारे बच्चे बच्ची समय से शादी कर सके, ताकि उसको किसी परेशानी शादी करने में ना हो, इसी दिक्कत के तो चलते। आपका नंबर क्या है? मोबाइल नंबर हमारा है 99 73 34 98 97। दूसरा नंबर है 797 97 471 93। हमारा उम्र अगस्त आएगा तो 70 साल होने वाला है। हम 60 साल के बाद में हम अपने घर परिवार के कार्य से अलग हट करके राजपूत समाज की सेवा में लगे हुए हैं। हमें बड़े आनंद आता है, क्योंकि इसमें सेवा में नहीं आज हम होते तो हम घर पर बूढ़ा करके पता नहीं हमको क्या हाल हो जाता है, लेकिन इसमें इतना आनंद आता है कि व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। सर्वप्रथम हमने साइकिल से पूरे भारत की यात्रा 4 महीना में 10,000 किलोमीटर किए। साइकिल से पहले बिहार का यात्रा किए, बिहार से पहले उत्तरांचल गए, हरिद्वार में वहाँ 5 दिन रुके, टिहरी गढ़वाल, नरेंद्रपुरम, कनखल उनखल होते हुए फिर वहाँ से मेरठ आए, मेरठ से आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, ग्वालियर, हिंडौन, बयाना, धौलपुर, करौली, हाथरस, फिर उधर से होते हुए नांदेड़, महाराष्ट्र से होते जोधपुर, जयपुर, फिर दिल्ली और दिल्ली से फिर वापस लौटे। तो 11 दिन में दिल्ली से अपने घर पर पहुँचे, अपना पूरा व्यवस्था लेते हुए। यात्रा में मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा हमको, तो अच्छा लगता है हमको। तो आपसे मुलाकात इसी नंबर पर होगी? हाँ, जब भी हम अपने राजपूत भाइयों को चाहते हैं कि आपके साथ राजपूत से संबंधित कोई भी समस्याएं हो, मान लीजिए कि आपका कोई ब्लॉक में कहीं कागज रुका हो, या कोई अच्छे काम में आपको कहीं पर परेशानी हो रहा हो, या हमारे राजपूतों का कोई भवन बना है भारत में जहाँ पर आपको निःशुल्क रहने के लिए उत्तम व्यवस्था मिलता है। जैसे दिल्ली में आप जाएंगे तो दिल्ली में केशवपुरम मेट्रो स्टेशन के पास ब्लॉक 4 में महाराणा प्रताप भवन बना हुआ है, जिस महाराणा प्रताप भवन के अध्यक्ष हैं राधेश्याम सिंह सोम और महिपाल सिंह राघव। और राघव जी वहाँ का व्यवस्था देखते हैं। अब दिल्ली में आप जाएंगे तो मेट्रो स्टेशन के पास उतरेंगे, आप फोन करेंगे तो राघव जी का मोबाइल नंबर है 99 10 20 77 09। ये राघव जी का नंबर है। इस नंबर से फ़ोन करेंगे तो वहाँ पर आपको नौकर आएगा, आपको भवन पर ले जाएगा। 3 दिन रहने के लिए डबल बेड का कमरा, AC सेमी डिलक्स रूम और चाय नाश्ता बड़ा टाइम से मिलेगा। और कार्यकर्ताओं को तो भोजन पानी का सब व्यवस्था रहता है, 3 दिन निःशुल्क रह सकते हैं। फिर वहाँ से गुड़गांव एक जगह है, जिसमें गुड़गांव में सेक्टर 45 में 4 एकड़ जमीन लेकर के वहाँ राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन बना है।
जी। जहाँ पर राजपूतों को कोई भी प्रोग्राम हो, बेटे बेटे की शादी विवाह, वहाँ पर करेंगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा, केवल सफाई खर्च देना पड़ता है। तो बताइए, जो राजपूत के पास लाखों रुपया जहाँ खर्च होगा वहाँ पर 20,000 12,000 में सफाई करते देकर विवाह शादी करेगा तो राजपूत को फायदा होता है। तो हमारे राजपूतों को जानकारी हर जगह है, जानकारी के अभाव में हम लोग थोड़ा परेशान होते हैं, कहीं जाते हैं परिचय नहीं हो पाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे राजपूत हमारे इस नंबर से संपर्क बनाए रखें, और हमको कभी भी कहीं भी आवश्यकता पड़े तो हम उनको हेल्प कांटेक्ट किया जाए। हाँ, कांटेक्ट किया जाए। जय माता की, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सहयोग किए, और आपकी संस्था से जुड़ने के लिए कोई इच्छुक हो, नवयुवक हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? निःशुल्क केवल परिचय करेगा, जुड़ जाएगा। कोई पैसा नहीं लगता, निःशुल्क कैसे बात। कैसे हमारी संस्थाओं में जो अच्छे अच्छे राजपूत हैं, जैसे गुजरात के जयेंद्र सिंह जडेजा, तो गुजरात में जडेजा कन्या विद्यालय, हीराबाई राजा कन्या विद्यालय बनाया गया है। और जडेजा जी हम यहाँ गए थे साइकिल यात्रा में, तो 4 दिन रुके थे, लेकिन उन्होंने एक दिन भी नहीं बताया कि हम अपने संस्था को चलाने के लिए साल में बच्चियों को 3 करोड़ अनुदान देते हैं। उनके जब वहाँ पर स्कूल घूमने हम गए तो वहाँ के व्यवस्थापक बोले कि जानते हैं चौहान साहब, यहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ पढ़ती है, यहाँ भोजन का भी व्यवस्था किया गया है। तो जब हम वहाँ पर भोजन का टेस्ट करने लगे वहाँ पर भोजनालय में, तो हमारे विचार में एक बात आया। हमने पूछा कि भाई साहब, यहाँ जो भी बच्चियाँ पढ़ रही है ऊंचे और अच्छे घराने की है, क्या गरीबों के कन्याओं के लिए भी कोई व्यवस्था किया जाता है? तो वहाँ के व्यवस्थापक बोले कि जानते हैं भाई साहब, यहाँ ऐसे गरीब घर की कन्याएं पढ़ती है जिसके घर में दोनों का रोटी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ गरीब की बेटी हो या अमीर की बेटी हो, एक वस्त्र एक भोजन में रखा जाता है, ताकि उसको ये फील ना हो कि मैं अमीर की बेटी हूँ और एक गरीब की बेटी है। हमको लगा, हम पूछे कि भाई साहब, इसका संस्था का इतना खर्च का वहन कौन करेगा? तो व्यवस्थापक बोले कि जो जडेजा जी आपको लेकर आए हैं, इस साल में 3 करोड़ अनुदान देते हैं। हम पूछा कि जडेजा जी, आपके हम 4 दिन रुके, आप एक दिन भी जिक्र नहीं किया कि हम बच्चियों को पढ़ने के लिए 3 करोड़ अनुदान देते हैं। तो जडेजा जी बोले हाथ जोड़ करके, भाई साहब, ये भगवान के दिए हुए संपत्ति पुनीत कार्य में लगाना मानव का कर्तव्य है, इसको कहने से क्या वैल्यू नहीं रहेगा। हमने बोले वाह वाह, धन्यवाद जडेजा जी, आप जैसे ही समाज के कर्मठ व्यक्ति समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बात ऐसे है कि हमारे राजपूतों को बाद संपत्ति की कमी नहीं है। यदि जे हम अपने जिले का, केवल गाजीपुर जिले का एक राजपूत यदि महीना में 10 रुपया निकालेगा, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा भव्य हम लोग भवन का निर्माण कर लेंगे। लेकिन यही कमी है कि हम लोग को एकता नहीं है ना, एकता तो है, सोच बदलना पड़ेगा। देखिए, हम लोग को एक स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने एक पुस्तक में लिखा था कि यदि किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है तो उसके संपत्ति को मत छीनो, संपत्ति छीनोगे तो वह फिर कहीं से कमा लेगा। उसको चरित्र और मनोबल से यदि ये बर्बाद कर दोगे तो अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा, समझे? तो इसलिए हमारे राजपूतों को अभी तक से जितना भी बड़े बड़े फिल्म बनाया जाता है उसमें राजपूतों को ही व्यभिचारी और गंदगी से भरा दिखा करके हमारे बच्चों के दिमागों के अंदर में एक कुप्रथाएं भरी जाती है। और राजपूत के बड़े बड़े मंत्री जो नेता हैं इसके विरोध में कभी खड़े नहीं होते हैं, उनको खाली बस वोट चाहिए। तो बात ऐसा है कि हम लोग अपने समाज के लिए अपने बच्चों में अच्छा संस्कार दे, अपने अच्छा शिक्षा दे, और शिक्षा संस्कार दे नहीं बल्कि हम जब तक से नहीं बदलेंगे तब से हमारे बच्चे नहीं बदलेंगे। अभिभावकों का पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों के सामने कभी खैनी न खाए, नशा न करें, उसके सामने बुरी आदत न करें, तभी हमारे बच्चे बदलेंगे। आज बताइए, हमारा नाती दिल्ली में IIT में जब एडमिशन हुआ नदिया का, तो फ्लाइट से गया जोधपुर। बताइए, सुबह में कोरोना में गायत्री मंत्र पढ़ करके स्कूल जाता था। हम समझ गए कि गायत्री मंत्र में इतना ताकत है, इसका ब्रेन तेज होगा। आज वो है नाती IIT में उसका एडमिशन हुआ, छोटा वाला IAS का तैयारी कर रहा है। तो हम लोग का संस्कार सबसे जरूरी है, और संस्कार से ही आदमी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, बहुत अच्छी लगी जानकारी आपकी।